अंडा बन पराठा की ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है लेयरदार पराठे के साथ, जिसमें आपको बन का भी मज़ा आएगा, पराठे का भी मज़ा आएगा और अंडा भी इसके अंदर शामिल है। एक ही दफ़ा में आप बेहतरीन अंडा बन पराठा बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि टिफ़िन में, लंच बॉक्स में, ब्रंच में, ब्रेकफास्ट में बेहतरीन रेसिपी है। आप ये मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं और इससे बेहतरीन आइडिया कोई हो ही नहीं सकता। आप एक ही वक्त में मुकम्मल ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं और कहीं जाने के लिए तो बेहतरीन चीज़ है। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बन के तैयार हुआ है। इसकी लेयर्स देखिए कितनी शानदार ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1.5 कप मैदे लिए है। मैंने ये आटे से भी बन सकती है, लेकिन मैदे से बहुत ज़्यादा फाइन बनती है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लेके मैंने इसको छान लिया, दोनों को मिला लिया ताकि दोनों मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चीनी और जिस डोंगे से हम सालन निकालते हैं वो भर के 2 चम्मच मैंने दही के लिए हैं। इसको हम कुदरती ईस्ट बनाएंगे। इसमें हमने कोई केमिकल वाला ईस्ट शामिल नहीं किया कि एकदम से राइस हो जाए। और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें घी डाला है। घी से ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही अच्छे बन के नरम बन के तैयार होंगे। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको नीट कर लेंगे। एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन जाएगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन गई। इसको हम थोड़ी देर के रेस्ट देंगे, कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि ऊपर से ड्राइनेस ना आने पाए। अब हम अंडे का बैटर तैयार करते हैं, जो इसकी हम फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने प्याज ले लिए। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। 2 टेबल स्पून के करीब भर के मैंने कैबेज ले लिया है। 1 टेबल स्पून गाजर को कश कर लिया है और 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च। 2 अंडे से मैं तैयार करूँगी। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून से कम नमक, क्योंकि नमक 2-3 दफ़ा जाएगा, और 1 हरी मिर्च डाली है, जो कि ये बहुत तेज़ है। इसको मैंने बारीक बारीक कर लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी चाहे डाल लें। इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी अंडे को। जी, अंडा फेंट के तैयार हो गया है। आप इसकी वेजिटेबल्स हम तैयार करते हैं। पैन में 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है और इसमें सबसे पहले मैं प्याज सौते करने के लिए रखूँगी। इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बहुत लाइट सी हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम तमाम वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। तमाम वेजिटेबल्स डाल के हम इसको ऊपर नीचे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। फ्लेम बहुत मीडियम से टू लो है। इसको तेज़ आंच पे नहीं करना, इसको बिल्कुल पकाना नहीं है, ना इसका कलर देना है, सिर्फ इसका पानी ड्राई करना है। इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम, 1 चुटकी के करीब नमक डालेंगे, क्योंकि अंडे में भी और डो में भी और इस वेजिटेबल्स में भी हमने डाला है नमक, लिहाजा हम इसको देख के डालेंगे। ये मेजरमेंट मेरी बिल्कुल परफेक्ट थी। थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि हल्की सी टेंडर हो जाए और इसका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये अच्छी से सिक चुकी है और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप देखें कितनी बिल्कुल खड़ी खड़ी सब्ज़ी है ये। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दिया इसे और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है इसे। इसको फैला के ठंडा थोड़ा सा और कर लेंगे और जो हमने एग का फेंट के रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है कि इसमें हर चीज़ का मज़ा आएगा। आपको बन का मज़ा आएगा, पराठे का मज़ा आएगा, अंडे का मज़ा आएगा। एक एक बाइट इसका लाजवाब, और लेयरदार पराठे के साथ तो क्या ही लाजवाब टेस्ट निकल के आएगा। थोड़े से ऑयल में मैंने अंडा फ्राई करने को रख दिया है। आप चाहें तो इसको पार्ट्स में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा में सेक लिया था इसको। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको सेकने को छोड़ दिया है और दूसरी साइड पलट दी है। आप चाहें तो इसको तोड़ के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़रा ऑमलेट की तरह ही फ्राई किया है। इसको प्लेट रख के इसको पलट लिया ताकि दूसरी तरफ से भी सिक जाइए। अच्छी तरह से मैंने इसको सेक लिया है। देखें कितनी आसान रेसिपी है। अगर आपको पसंद आती है इस पॉइंट पे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ये हमारी डो बन के बिल्कुल तैयार होगी। इसकी सॉफ्टनेस देखें कितनी ज़बरदस्त है, कितना नरम और सॉफ्ट पेड़ा ये टूट रहा है। इसकी तोड़ने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह के मैंने बराबर के 3 पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है इसको। ये बहुत अच्छा से पेड़ा बन के तैयार होता है
और जिस तरीके से हम बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन ये बन के तैयार होगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला। आप देखें पेड़े को टच करते इस पे फिंगर्स के कितने गहरे निशान आ रहे हैं, कितना सॉफ्ट पेड़ा बन के तैयार हुआ है। इसको हम एक सादी रोटी की तरह बेल लेंगे, जिस तरह के हम सादी रोटी बना के तैयार करते हैं। इसको कोई गोल करना इतना इशू नहीं है, ये जैसा भी टेढ़ा वगैरह सा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसको दोबारा से एक पेड़ा बनाना है। और बेलते बेलते मैंने इसको लंबाई में बेल लिया है ताकि हम इसके अंदर अच्छा अपना बैटर रख सकें। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया, चाहे तो घी ग्रीस कर लें आप इस पर, और थोड़ा सा हम इसमें मैदा स्प्रिंकल करेंगे हल्का सा, ताकि इसके लेयर्स बिल्कुल अलग अलग हो जाएँ। क्योंकि लेयर जब भी खुलेंगी जब हम इस पर ये थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। और अंडे की भी मैंने 3 पार्ट कर लिए जो फ्राई कर लिए। माशाल्लाह कितना खुशनुमा ये अंडा बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसको फैला लूँगी लंबाई के रुख पे, और बहुत ही भरे भरे ये अंडे के पराठे और पराठे बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से लपेट लूँगी, इसको हल्का सा फिंगर से प्रेस करेंगे और इस तरह के हम इस पे लेयर देंगे। आप देखिए इसकी बारीकी कितनी है पराठे की, किस वेजिटेबल्स इस पे साफ नज़र आ रही हैं। यही इसका मज़ा और यही इसकी खूबसूरती है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा आटा भी डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर, ताकि अगेन हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी अच्छी सी लेयर बन के खुल के आ जाए। और थोड़ा सा इसको खींच लेंगे आहिस्ता से, ताकि एक नरम से स्ट्रिप सी बन जाए लंबी सी, और इसको इस तरह से हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने गोल पेड़ा बना लिया इसका, और इसका आखिरी सिरा मैं इस तरह से अंदर की तरफ टर्न कर लूँगी। ये देखिए कितना बेहतरीन पेड़ा बन के तैयार हो गया। इस तरह मैंने सेकंड भी बना के तैयार कर लिया है। और इसकी भी फिलिंग देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भरी हुई फिलिंग है इसकी, और खाने में बहुत ही मज़ा देगा। और ये लंच बॉक्स के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए तो बहुत ही बेहतरीन मील होता है। इसी तरह ही मैंने ऑयल से ग्रीस किया, आटा डस्ट किया, और इसी तरह से मैंने इसको पेड़ा बना लिया दोबारा से। और थर्ड भी मैंने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया था। देखें कितना अच्छा सा खुशनुमा इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं। इतनी लाजवाब रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी जिस तरह से ये अंडा बन पराठा मैंने बना के तैयार किया है। इसका टेस्ट तो इतना ही लाजवाब था कि जब एक एक बाइट इसकी बहुत ही बेहतरीन थी। ये देखिए इसकी बनावट कितनी ज़बरदस्त है। इसी तरह से मैं ऑयल डस्ट करके दोबारा से मैदा डस्ट करके और मैंने ये पेड़ा भी बना के तैयार कर लिया। जितनी खूबसूरत इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये बनने के बाद भी इतना ही शानदार बन के तैयार हुआ था। इसको मैंने तकरीबन 5-7 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट दिया है ताकि ये सेट हो जाए। और सेट होने के बाद मैंने इसको बेलना शुरू किया, लेकिन हम इसमें बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको फिंगर से हम आहिस्ता आहिस्ता फैलाएंगे, क्योंकि इससे हमारी लेयर्स बन की ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसको बन का शेप देना है और बारीक करने से ये फट सकता है। लेकिन इसकी लेयर्स इतनी बारीक हैं कि सिकने में बहुत ही आराम से बेहतरीन सिक के तैयार हो जाएगा। और इसके लेयर्स देखिए ऊपर से ही नज़र आ रही हैं। तवे को मैंने प्रीहीट कर लिया था। हल्का सा सिकने के बाद इसको दूसरी तरफ से पलटा। जब इसके निशान आ गए तब इसको पलट के मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया। ऑयल, घी, मक्खन, आप जो भी चीज़ लगाना पसंद करें। अगर बच्चों के लिए बना रही हैं तो इसको अच्छा सा रिच सा असली घी में या मक्खन में फ्राई कर लीजिए। चूँकि मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ, मैंने इसलिए थोड़ा सा ऑयल में इसको फ्राई किए। और फिर इसमें भी इतना ज़बरदस्त सिक्के तैयार हुए। देखिए कितना अच्छे से इसकी कलर आ रहा है। इसका लेयर्स देखिए अभी से इसकी खुलनी शुरू हो रही है और कितना खूबसूरत सा ये सिक्के तैयार हो रहा है। अभी मैंने इसको चेक करूँगी थोड़ी देर पलटने के बाद। ये देखिए अभी थोड़ा सा कलर बाकी है इसका, अच्छा सा ब्राउन नहीं हुआ। ये देखिए अब ज़बरदस्त ये ब्राउन हो चुका है और लेयर्स भी साथ ही खुलती चली जा रही हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक्के तैयार हो गया है। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत सा ये सिक्के तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से। इसी तरह सेकंड पराठा मैंने बना के तैयार किया, वो भी इतना ही खूबसूरत ब्राउन सिक्के तैयार हुआ। इस पॉइंट पे रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये तीनों पराठे बनके बेहतरीन से तैयार हो गए, खाने में इतने ही लाजवाब हैं।
इसके हर बाइट में बन का भी मज़ा है, पराठे का भी मज़ा है, और अंडा फ्राई का तो इतना शानदार मज़ा इसके अंदर वेजिटेबल के साथ है। और इसकी लेयर्स देखिए माशाल्लाह कैसे खुल खुल के आ रही हैं। ये हर तरफ से ज़रा से टच करने से तमाम लेयर्स खुल के आ रही थी। ये देखिए ना। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। भाई यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपी हैं जो कि बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से हमने बहुत आसान तरीके से घर के मसालों से हमने तैयार की हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपीज़ हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।